सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर स्क्रीन पर कि 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई मौज। सैलरी में बम्पर इजाफा, जानिए कब लागू होने जा रहा है आठवें वेतन आयोग। लंबे समय से कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर एक ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस नए वेतन के तहत कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते हैं आखिर कब लागू होने जा रहा है आठवां वेतन आयोग। देश में आठवां वेतन आयोग अगले 5 महीने के भीतर आ सकता है, जिसके चलते कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा पेंशनर्स को मिलने वाली न्यूनतम बेसिक पेंशन भी बढ़ जाएगी। साथ ही पूरा पूरा सैलरी और पेंशन का स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हुई 3% की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए एक राहत की खबर है कि उन्हें जुलाई दिसंबर के पीरियड के लिए महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके चलते महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर को अक्टूबर की सैलरी के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। क्या बजट 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा होगी? अब सवाल यह है कि आखिर क्या केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग की स्थापना का ऐलान करेगी? करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। दरअसल सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करती आई है, इसलिए इस बार भी इसकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऐसी उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। एक यूनियन नेता ने कहा है कि अगर सरकार बजट के दौरान यह ऐलान करती है तो इसे लागू करने में कुछ समय लग सकता है। पिछली बार सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने से अधिक का समय लगा था और इसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। सातवें वेतन आयोग से कैसे बदले थे वेतन और पेंशन? पिछले छठे व सातवें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारी संघों ने फिटमेंट फैक्टर 2.68 की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 पर तय किया गया था। यह फिटमेंट फैक्टर वेतन और पेंशन की कैलकुलेशन के लिए एक महत्वपूर्ण मानक होता है। पिछले छठे व सातवें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारी संघों ने फिटमेंट फैक्टर 3.68 की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 पर तय किया था। यह फिटमेंट फैक्टर वेतन और पेंशन की कैलकुलेशन के लिए एक महत्वपूर्ण मानक होता है। 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम बेसिक पे 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये किया गया था। इसी तरह न्यूनतम पेंशन 3500 से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई। अधिकतम वेतन 2,50,000 और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये तय की गई थी। ऐसे में कर्मचारी और पेंशनर यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आठवें वेतन आयोग उनके वेतन और पेंशन में क्या बदलाव लेकर आएगा। नए वेतन आयोग के तहत इतनी बढ़ जाएगी मिनिमम बेसिक सैलरी। पिछली बार 3.68 के फैक्टर की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 पर लागू किया। अब संभावना है कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है। अगर 1.92 का फैक्टर तय होता है तो मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकता है। इसी तरह न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपये के करीब हो सकती है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।